1965 की लड़ाई के हीरो अर्जन सिंह नहीं रहे। 98 साल की उम्र में कल शाम उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के RNR आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अर्जन सिंह के निधन पर PM मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि उनके योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। कर चले हम फिदा जानो तन। 65 की लड़ाई का हीरो चला गया, देश का अर्जन चला गया। वतन साथियों। शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद अर्जन सिंह को दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखने पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनका निधन हो गया। एयर मार्शल अर्जन सिंह ने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। किसी को ढूंढना है तो ऐसे मार्शल कहीं और नहीं मिलेंगे, भारत देश में ही मिले। इसीलिए मैं मानती हूँ कि इतने सेलिब्रेटरी मेडल्स और अवार्ड्स जीतने के बावजूद वो उनके अपने स्थान और जो ड्यूटीज के नाते करना पड़ता है वो सबको कभी भी नहीं भूले और उसको निभाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्शल अर्जन सिंह के निधन पर ट्वीट किया। कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने खड़े होकर मुझे सैल्यूट करना चाहा। मैंने मना भी किया। ऐसा उनका सैनिक वाला जज्बा था। भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर पूरा देश दुखी है। ये तस्वीरें 27 जुलाई 2015 की हैं, जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया था। कलाम के अंतिम दर्शन और आखिरी सैल्यूट देने के लिए मार्शल अर्जन सिंह भी पहुंचे थे। अर्जन सिंह व्हील चेयर पर थे, लेकिन वो खड़े हुए खुद चलकर गए और कलाम को सलामी दी। अर्जन सिंह चले गए, लेकिन पीछे एक ऐसी वीर गाथा छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था। कश्मीर के अखनूर सेक्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। तब अर्जन सिंह की अगुवाई में ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई एयरफील्ड्स तबाह कर दिए थे। अर्जन सिंह को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। साल 2016 में अर्जन सिंह के 97वें जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ के भारतीय वायुसेना के एयरबेस को उनका नाम दिया गया। वो देश के इकलौते ऐसे अधिकारी थे जिनके जिंदा रहते किसी एयरफोर्स स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया। पद्म विभूषण से सम्मानित अर्जन सिंह ने 60 अलग अलग तरह के विमान उड़ाए थे। 1974 में उन्हें कीनिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। 1989 में उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। ब्रिटिश भारतीय सेना अर्जन सिंह की कोशिशों की वजह से ही इम्फाल पर कब्जा कर सकी थी। इसी के बाद उन्हें DFC की उपाधि से नवाजा गया था। अर्जन सिंह को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। देश को अपने इस वीर योद्धा पर हमेशा फख्र रहेगा।